बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बहराइच में खत्म हुए छठे भेड़िए का आतंक, ग्रामीणों ने पीट पीट कर उतार दिया है मौत के घाट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बकरी का शिकार करने आबादी वाले इलाके में भेड़िया आया था। लगभग 3 महीने से आतंक का पर्याय बना था ये भेड़िया। महिला समेत 10 मासूमों को अभी तक निवाला बना चुका था। 6 भेड़ियों के झुंड ने यहाँ पर इलाके में पूरी तरीके से आतंक फैलाया हुआ है। 5 भेड़ियों को वन विभाग पहले ही पकड़ चुका था। छठे भेड़े की तलाश में लगातार टीमें जुटी थी। महसी तहसील के तमाजपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये भी लोग एक सफलता के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इस आतंक से अब निजात मिल पाएगी। तो लगभग 3 महीने से ये आतंक यहाँ पर भेड़ियों ने मचाया हुआ था और ग्रामीणों ने भेड़े के आतंक से परेशान होकर पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बकरी का शिकार करने के लिए आबादी वाले इलाके में ये भेड़िया घुसा था। लगभग 3 महीने से यहाँ पर आतंक इन भेड़ियों ने मचाया हुआ है। अभी तक महिला समेत 10 मासूमों को ये भेड़िए निवाला बना चुके हैं। 6 भेड़ियों के झुंड ने पूरे इलाके में आतंक मचाया हुआ था। अब ये जो छठा भेड़िया था, ये रिहायशी इलाके में घुसा और वहाँ पर लोगों ने इसे मार मार कर खत्म कर दिया। ये देर रात में हमको सूचना मिली कि एक जानवर तमाजपुर गांव, जो तेजवापुर ब्लॉक महसी तहसील में पड़ता है, रामगांव थाना लगता है, तो वहाँ एक गांव में पड़ा हुआ था। ऐसी सूचना मिली तो हम वहाँ फौरन गए अपनी टीम के साथ। तो देखा कि वहाँ एक मरा हुआ भेड़िया पड़ा था। चूँकि उसके शरीर पर घाव के निशान थे, इसलिए हो सकता है उसकी गांव वालों ने या किसी कुछ अन्य लोगों ने उसको मारा हो। इसकी हम जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद ही हम और आगे कुछ कह पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, जिस तरीके से प्रथम दृष्टया ये बात सामने निकल कर आ रही है कि गांव वालों ने इस भेड़िए को यहाँ पर मारा है, लेकिन अभी इस पर क्या जांच की जा रही है और जितने भेड़ियों के यहाँ पर आतंक मचाया हुआ था, क्या माना जाए कि अब ये निजात मिल पाएगी? जी, आपको बता दें, जिस तरह जनपद बहराइच के महसी क्षेत्र में भेड़िए का आतंक जारी था, वहीं दूसरी तरफ जब ड्रोन कैमरे में कैद होता है, उसके बाद छठा भेड़िया फरार रहता है। अचानक एक दिन रात में पहुंचता है भेड़िया, बकरी को अपना निशाना बनाता है। उसके बाद ग्रामीणों के नजर में आते हैं। ग्रामीण घेराबंदी करके उसको मारते हैं। मारने के बाद उसको वन विभाग के द्वारा मृत घोषित किया जाता है। उसके बाद वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा उसके बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, यानी कि अभी इस पर जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 10 मासूमों को निवाला बनाया है, उससे राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता दें। नशे में धुत मिला है स्कूल का हेडमास्टर। मेडिकल परीक्षण के दौरान बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है। डॉक्टर ने हेडमास्टर के शराब पिए जाने की पुष्टि कर दी है। बीएसए को हेडमास्टर की मेडिकल रिपोर्ट भेजी गई है। विकास खंड एलिया क्षेत्र के हलुआपुर प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर हेडमास्टर नशे में धुत मिला है। मेडिकल कराया गया है। मेडिकल की रिपोर्ट बीएसए को भेजी गई है। अब देखना होगा कि बीएसए इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षक पहुंचते हैं और अगर शराब के नशे में हो तो कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो नशे में स्कूल का हेडमास्टर मिला है, जिसके बाद हड़कंप भी मच गया। मेडिकल हुआ है। मेडिकल परीक्षण के दौरान बातचीत का ये वीडियो वायरल है, जहां पर अब डॉक्टर ने हेडमास्टर के शराब पिए जाने की पुष्टि इस वीडियो में की है और ये मेडिकल रिपोर्ट बीएसए को भेज दी गई है। बीएसए इस पर अब अग्रिम कार्रवाई करेगा। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय, अभी तक बीएसए के मामले में क्या ये मामला संज्ञान में आ चुका है और जो रिपोर्ट भेजी है, इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है? जी, आपको बता दें कि सीतापुर की जो विकासखंड एरिया है, जहाँ की जो है प्राथमिक विद्यालय हलवापुर में ये जो है नशे की हालत में जो टीचर मिले हैं, इसका जो वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद जो है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रसाद ने मामले को संज्ञान में लिया है। जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं और जैसे भी इस पर जांच होती है, इस पर जो है कार्रवाई करने के उन्होंने जो है आश्वासन दिया है। तो अजय, अभी तक जो हेडमास्टर है उन पर कोई कार्रवाई हुई है? अभी क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, उनको जो
जो वीडियो वायरल होता है तो इस मामले में जो खबर भी चलती है और उसके बाद जो है जो बेचते हैं यहाँ सीतापुर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो नशे की पुष्टि हुई है क्योंकि शिक्षा का जो स्तर से गिर रहा हुआ है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है नशे की हालत में, इसकी भी काफी चर्चा हो रही थी। पहले से भी कई बार इसका जो है इनके लिए शिकायत की गई, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इसके बाद जो वीडियो बनता है वायरल होता है, इसके बाद मामले को संज्ञान जिलाधिकारी के साथ साथ जो शिक्षा अधिकारी है अखिलेश प्रसाद सिंह से संज्ञान में लिया। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया जी आपका। और अब बरेली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। रोडवेज की बस में घुसी तेज रफ्तार से आ रही बुलेरो, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बुलेरो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 25 मिनट तक गाड़ी में चालक फंसा रहा। पुलिस ने खिड़की तोड़कर चालक को बाहर निकाला है। किला थाना क्षेत्र के किला पुल पर यह पूरा हादसा हुआ, जहां पर बुलेरो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 25 मिनट तक गाड़ी में ही ये चालक फंसा रहा। हालांकि पुलिस ने उसके बाद खिड़की तोड़कर चालक को बाहर निकाला है। रोडवेज की बस में तेज रफ्तार आ रही बुलेरो घुस गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ और हादसे में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जहां पर बुलेरो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये पूरा हादसा किला थाना क्षेत्र के किला पुल पर हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार बुलेरो बस पर भिड़ गई और चालक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, इस वक्त जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों की हालत क्या है और क्या इस पूरे हादसे के पीछे की वजह ओवर स्पीड ही सामने निकल कर आ रही है? दीपक, हमारे संवाददाता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अधिक जानकारी उनसे लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जहां पर जो बुलेरो चालक है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तेज रफ्तार के चलते फिलहाल ये पूरी घटना बताई जा रही है। दीपक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। दीपक, और क्या कुछ अपडेट आपके पास इस घटना से जुड़ा हुआ? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा हादसा हुआ है किला पुल पर हुआ था और इसमें एक जो व्यक्ति था, जो चालक है बोलेरो का, जो बोलेरो चला रहा था, वो लगभग 25 मिनट तक बोलेरो में फंसा रहा क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा था। तो वहाँ पुलिस ने बड़ी मुशक्कत के साथ उसको निकाला। फिलहाल उसकी हालत अभी गंभीर बताई गई है। उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा गया है रवि। और ये मैं आपको जी ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के डासना स्थित मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की ओर से मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं शामली की कैराना लोकसभा से सपा सांसद इकरा हसन ने गुस्ताख रसूल पर एनएसए की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को कार्रवाई नहीं होने विधानसभा में आवाज बुलंद करने की भी चेतावनी दी है। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रायबरेली जिला जेल में व्यवस्था संभालने के लिए नवागंतुक जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह ने पदभार संभाल लिया है, जहां जेलर हिमांशु रौतेला ने अपने सहकर्मियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अमन कुमार सिंह ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 स्तंभ होते हैं: पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और जेल। शुरुआत के जो 3 पिलर हैं उसमें रिहैबिलिटेशन का स्कोप कम होता है। उन्होंने कहा कि इस जेल में कैदियों के भोजन और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की व्यवस्थाएं ठीक हैं। जो शुरुआत के जो 3 पिलर हैं उसमें क्या है कि रिहैबिलिटेशन का स्कोप कम है। जो जेल है उसमें अगर कोई भी बंदी आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि रिहैबिलिटेट कर सकते हैं।
और रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि जब वो जेल से छूटे तो फिर वो सोसाइटी में जाके सकुशल री इंटीग्रेट हो पाए, सोसाइटी के लिए वो एक ह्यूमन कैपिटल का काम करे, न कि एक ह्यूमन थ्रेट का काम करे। और बात करें रायबरेली जेल की, तो इस जेल में जैसे हर जेल की एक समस्या होती है कि ओवर क्राउडिंग, इस जेल में ओवर क्राउडिंग की कोई समस्या नहीं है। बांदा के शहर कोतवाली में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने बीते 8 अगस्त को एक युवक की बाइक की डिग्गी से 3 लाख रुपए उड़ा लिए थे, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके पास से 2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। आरोपी पर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, जो राजगढ़ के कडिया सांची, गुड़खेरी, गोरखेड़ी और आसपास के लोगों का समूह बनाकर अलग अलग राज्यों में चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देता है। वहीं एएसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में अन्य आरोपियों का भी पता चल गया है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वादी की डिग्गी से 3 लाख रुपए उड़ाए गए थे। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य सर्विलांस की तरह से की मदद से ये रोहित उर्फ अनिकेत, ये थाना बोध जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश का और इसके साथियों का पता लगा था और इसमें ये वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी में इसने अपना जुर्म इकबाल किया हुआ है और अपना कैसे अपराध किया ये भी बताया हुआ है। इसके साथियों का भी पता लगा है। पूछताछ से जानकारी मिली है कि इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में करीब 1 दर्जन मुकदमे हैं। ये जराइम पेशा इसी तरह का टप्पेबाजी, चोरी और नकबजनी का अपराध करते हैं। बलिया में फर्जी रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। मामला बलिया रजिस्ट्री ऑफिस का है, जहां फर्जी रजिस्ट्री कराने के लिए आए 2 फर्जी लोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने आई 2 महिलाओं ने पकड़ लिया। एक आरोपी वैना फेफना थाना और दूसरा चितबड़ा गांव थाने का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को महिलाओं ने बलिया कोतवाली को सुपुर्द कर दिया है। ये आमदी के तू चिन्हे ल, तू कहले है कि हाँ हम तो चिन्हे नहीं। दिन भर कचहरी में, कोर्ट में ये कनी के करेले से काम, दलाली के काम करेले से, तो हम उजे बस लौटे नहीं है कनी, तो हम ये जमीन ना ले, काहे ना ले आकि कहीं के तो ये दलाल तब आए के कुछ नहीं है। बाबा तू मुरादी में केकरा घर के हब, तो तार भाई पटीदार के नाम तो हुई, हमरा के बताओ। उ जब मुरादी के तो हमनी के लगिए बाटे, हमनी के बताओ तो उ ऐसे ऐसे हुटके लागल है। बस हमारे यही पर शक हो गई है, तो हम बोलने लगनी है कि फर्जी है, ई भाग चलो। तब ये हमारे पिंटू बड़ा हमारा बेटा है, धा के लेके ओकरा के खिसिया आ कृष्णा भाग 1,15,000 रुपया हमरा से ले चुकल है। ट्रेनिंग के दौरान बलिदान हुए अग्निवीर सैनिक का पार्थिव शरीर कन्नौज के शहीद के गांव लाया गया। सैनिक का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण और रिश्तेदारों ने सौरभ को नम आंखों से विदाई दी है। भारतीय सेना में सौरभ का अग्निवीर योजना के तहत 2 साल पहले चयन हुआ था। फिरोजाबाद में शारदीय नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का पूजन किया गया। सुबह से ही माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। रामलीला मैदान स्थित मां राजराजेश्वरी, कैला देवी मंदिर और उसायनी स्थित वैष्णो देवी धाम पर श्रद्धालु मां के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिरों में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती है। अब से अभी तक अत्यधिक भीड़ का प्रादुर्भाव है। भगवती की ऐसी असीम अनुकंपा है भक्तों के ऊपर, जो भक्तों का तांता लगा ही रहता है। हर पूजा में चलते आए इसी तरह की भीड़। माँ भगवती जिनकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए तो लोग अपने अपने मन्नत लेकर के आते ही है। और प्रातःकाल से ही सभी कार्य चलता रहता है। भगवती के यहाँ सत्चंडी महायज्ञ भी होता है और भक्तों की मनोकामना के लिए शांति पाठ का भी प्रयोजन किया जाता है।
इसीलिए भगवती के यहाँ अत्यधिक शक्ति का प्रादुर्भाव उत्पन्न किया जाता है। ऐसी जगह भगवती माँ मेला विराजमान है, जहाँ भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। लगभग कितनी भीड़ प्रतिदिन आ रही है और कितनी भीड़ अभी आने के अब इस भीड़ का तो लाखों की तादाद में भीड़ आती जाती रहती है। कोई यहाँ रुकने का ऐसा वो नहीं है कि आते जाते रहती, लाखों की तादाद में भीड़ चलती रहती है। वहीं महाराजगंज में रोहिन बैराज का काम 2 वर्षों से चल रहा है। कल महाराजगंज के जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन रोहिन बैराज का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से बैराज की प्रगति की जानकारी ली। अधिशासी अभियंता ने बताया कि बैराज का निर्माण कार्य नवंबर 2022 से आरंभ हुआ। वर्तमान में 80% कार्य पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य पूरी तीव्रता से चल रहा है। जिलाधिकारी ने निर्माण की गुणवत्ता को मानक के अनुसार रखने और कार्य को फरवरी 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने रोहिन बैराज को बिहार के वाल्मीकि बैराज की तर्ज पर ही पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मतलब इरिगेटेड एरिया बढ़ा 5/10/2024 को रोहिन बैराज नौतनवा तहसील का निरीक्षण किया गया। ये लगभग 147 करोड़ की सिंचाई की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें रोहिन नदी से जितना भी हमारा पानी आता है उसको हम कैसे सिंचित क्षेत्रों में पहुंचा सकें। लगभग 45 किलोमीटर की हमारी ये नाले हैं, नहरें हैं और 80,000 हेक्टेयर इससे हमारा प्रभावित होता है। जो क्षमता अभी है रोहिन बैराज की वो बहुत ज़्यादा है और हमने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि इरिगेटेड एरिया को और डेवलप करने की आवश्यकता है और भविष्य में ये जो एरिया ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर में भी विकसित हो सकता है। इसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में उपचुनाव से पहले लगातार योगी सरकार के मंत्रियों का दौरा लगा हुआ है। कल भी प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अलीगढ़ के कस्बा खैर के अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावे किए। अमृतकाल में कैसे सहभागिता हो हर परिवार की, हर बेटी की उड़ान, हर बेटे की उड़ान को कैसे सच किया जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुछ चर्चाएं हुई और कई सारे कैंप लगाए गए हैं, जिसमें हमारे बैंक के साथी भी आए हैं, अनुसूचित जाति विकास के निगम के भी लोग आए हैं, अन्य संस्थाओं के लोग आए हैं जो शिक्षा, हुनर और स्वावलंबन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आशा है आज जो बच्चों को चिन्हित किया गया है, इनके साथ में अब हम लोग छोटे छोटे कैंप लगाएंगे 25-30 बच्चों के साथ, उनको आगे के लिए राह दिखाएंगे। कोशिश ये है कि हर युवा, हर परिवार अपनी आय को 4 गुना बढ़ाए, तब हम सफल मानेंगे। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा इलाके में एक कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो अधेड़ का शव बरामद हुआ। मृतक की मौत बीमारी के कारण बताई जा रही है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय हरिशंकर वर्मा के रूप में हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अपने घर में अकेला रहता था। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, साथ ही वो बीमार भी रहता था। हरिशंकर वर्मा पुत्र चुन्नीलाल, जो यहाँ के मूल रूप से निवासी थे, इनकी उम्र 45 वर्ष थी। ये मानसिक रूप से बीमार थे और ज़्यादातर से अंदर घर में ही रहते थे। जब आसपास के लोगों को घर में से गंध आ रही थी तो इसकी सूचना पुलिस को थी। हम तत्काल मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ में और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहुत दिनों से बता रहे हैं कि बहुत दिनों से मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, जो ज़्यादातर से अपने मकान के अंदर ही रहते थे, बाहर बहुत कम निकलते थे और इनके परिवार में इनका परिवार कोई है नहीं, न माँ है न पिताजी। मुजफ्फरनगर में बीते दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का महाभारतकालीन नगरी सुख तीर्थ में आगमन था, जिसमें सुख तीर्थ के पंजाबी धर्मशाला में ग्राम चौपाल और स्वयं सहायता समूह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाग लिया।
और युवा मोर्चे को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व 4 विधायकों के केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में एंट्री न होने का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। खतौली विधानसभा से पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी, पुरकाजी विधानसभा से पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल, बुढ़ाना विधानसभा से पूर्व विधायक उमेश मलिक और पूर्व विधायक सदर विधानसभा सीट अशोक कंसल समेत अन्य कुछ बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उनके कार्यक्रम में एंट्री नहीं हो पाई, जिसे लेकर चारों विधायक अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वहां से चले गए।